यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों की संघर्ष से सफलता की कहानियां देखी होगी, सुनी होगी और पढ़ी होगी, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की संघर्ष की कहानियां इतनी प्रेरणादायक और इतनी मोटिवेशनल होती है कि उनको देखकर, सुनकर और पढ़कर कुछ नया करने का जुनून पैदा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बच्चे से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो अपने आप में एक संघर्ष की कहानी है, जो धूप में, बंजर में खिला हुआ गुलाब का फूल है। दोस्तों, आज मेरे साथ है इंडियन आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट पर सिलेक्टेड विजेश कुमार यादव। आज का जो स्पेशल इंटरव्यू है, इसने किस प्रकार आर्मी के एग्जाम को क्रैक किया, पास किया, इसी की जुबानी से अपन ये पूरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। और जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के फिजिकल और रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो को आप सभी बच्चों को देखना है और किस प्रकार कठिन और विषम परिस्थितियों में इसने अपने लक्ष्य और जुनून को आगे रखा, हौसलों को बुलंद रखा और आज ये सिलेक्टेड है। तो देखिए, आज मेरे साथ विजेश कुमार यादव। तो सबसे पहले पूरा जो ये इंटरव्यू है यही बताएगा मेरे को कि क्या नाम है, ठीक है, और ये कहां का रहने वाला है और इसने किस प्रकार तैयारी की। तो सबसे पहले विजेश, आप पूरा स्पेशल सभी बच्चों को बताएं, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है आपका स्पेशल, इसको ये हजारों बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगा। तो सबसे पहले मैं विजेश से ये पूछना चाहूंगा कि आप कहां के रहने वाले हो और आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बताइए विजेश। मेरा नाम विजेश कुमार यादव है। मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के खंडला तहसील के छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। आपके पापा क्या करते हैं, आप ये बताइए मेरे को। मेरे पापा 2011 में एक्सपायर हो गए थे। 2011 में एक्सपायर हो गए थे। तो दोस्तों, ये एक बड़ी, मेरे लिए भी एक बड़ा, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, एक कितनी बड़ी बात बोली है बच्चे ने कि 2011 के अंदर, 2011 के अंदर पापा का इसके ऊपर साया उठ गया था। लेकिन आप मेरे को यह बताएं कि आप आर्मी में सिलेक्ट कब हुए थे? मैं 2019 में। 2019 में। दोस्तों, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक या मोटिवेशनल बात हो सकती है कि जिस बच्चे के ऊपर बाप का साया उठ गया, लेकिन अपने लक्ष्य को और जुनून को कम नहीं होने दिया और लोगों को बता दिया कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को आर्मी के अंदर और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए हजारों विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग और कुछ स्टूडेंटों की ऐसी संघर्ष की कहानियां होती है जो बंजर में, धूप में खिला हुआ गुलाब है। आज का स्पेशल जो इंटरव्यू है, मैं इसी के माध्यम से लेके आया हूं आपको। आज ये पूरे अपने संघर्ष की कहानी की किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में इसने रहकर तैयारी की। तो सबसे पहले देखो, ये स्पेशल जो लाइव है, ये इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले तो देखो, आर्मी में अगर कोई भी बच्चा जाना चाहता है तो 3 स्टेप होती है। सबसे पहले आर्मी का फिजिकल होता है, उसके बाद में मेडिकल होता है और उसके बाद में रिटन एग्जाम होती है। तो विजेश कुमार, सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं कि आपको आर्मी में जाने का मोटिवेशनल कहां से मिला कि हाँ, मेरे को भी आर्मी में जाना है और देश की सेवा करना है। तो हमारे गांव में जो 2-3 बंदे थे आर्मी में सिलेक्ट हुए थे, तो जो आते थे उनका देख रहे कैसे उनकी इज्जत होती है। तो मतलब दोस्तों से ही मोटिवेट मिला कि यार शुरू से 10th पास की, उसके बाद में मतलब फिजिकल की तैयारी के लिए लगे कि यार उनको देख रहे थे यहाँ पे आने के भाई इज्जत कितनी होती है उनकी, सब रेस्पेक्ट से बिठाते हैं उनके पास में, बोलते हैं, 2 लोग बैठते हैं उनके पास में। तो उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ। ये बहुत बड़ी बात की है। तो सबसे पहले मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ विजेश कि बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर हम फिजिकल की जो तैयारी है, वो फिजिकल की तैयारी क्या
कोचिंग करना जरूरी है या कोई स्पेशल ट्रेनर से तैयारी करें आर्मी की? क्योंकि जो बच्चों में जहां तक जानता हूं और मेरा जहां तक सर्वे है कि लगभग 99% बच्चे जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो गरीब फैमिली से होते हैं, मध्यम परिवार से होते हैं और विषम और कठिन परिस्थितियों में रहकर तैयारी करते हैं। तो क्या किसी कोचिंग को ज्वाइन करना जरूरी है कि हाँ मेरे को पहले फिजिकल पास करना है? तो आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था या फिर ऐसे ही गांव के अंदर आप जो नॉर्मल खेत वगैरह होते हैं उसमें आपने तैयारी की थी? आप पूरा खुलकर बोले, क्योंकि ये आपकी जो कहानी है, ये आपकी जो दास्तां है, ये हजारों बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगी। गांव में सर देखो स्पेशल ग्राउंड तो कोई होता नहीं है। यस। और रोड वगैरह होती है। हाँ जी। तो हमने जो दोस्त वगैरह थे उन्हें हमने सबने मिलकर एक कच्चा ट्रैक बना लिया दौड़ने के लिए। हाँ। और किसी ट्रेनर की मतलब कि फिजिकल करने के लिए जुनून होना चाहिए, ट्रेनर की कोई जरूरत नहीं होती, बंदे में जुनून होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ इसको, बाकी फिजिकल अपने आप हो जाता है। जो बंदा मेहनत करेगा उसका फिजिकल अपने आप हो जाएगा। तो गांव के अंदर हमने ट्रैक बनाया, हम 10-12 दोस्त थे, उसमें आज 6-7 सिलेक्टेड हैं और अभी जो आने वाली सिक्योरिटी भर्ती है ना इसमें उन्होंने फिजिकल कर रखा है, उनका रिटर्न अभी बचा हुआ है। तो हम सारे साथ मिलके मतलब किसी को बुला के ट्रैक्टर वगैरह उसमें सही साफ सफाई करके अच्छे से वो एक ट्रैक बनाया था, उसी में मैं तैयारी करता था। मतलब कि जो ग्राउंड होता है ना मतलब कच्चा ट्रैक बना के मिट्टी का होता है ना उसमें, और दौड़ने के लिए हमारे पास तो जब नंगे पांव दौड़ते, ट्रैक में तो दौड़ना ही चाहिए ना, तो नंगे पांव दौड़ते हैं। मतलब कि जो मिट्टी टाइप होती है ना कच्चा, उसमें दौड़ने के लिए जूते तो मतलब कि है भी नहीं थे भी नहीं है, समझ लो। बहुत आप तो समझते हो कि मैंने पहले ही बता चुका आपको कि मेरे पापा 2011 में एक्सपायर हो गए थे, तो आप समझ सकते हो कि किस परिस्थिति से मैं गुजर के आया हूँ। तो ना तो जूतों के लिए इतना वो होता था, हम कच्चे मतलब नंगे पैर दौड़ते थे ग्राउंड के अंदर, और वहीं से मैंने तैयारी की फिजिकली। किसी ट्रेनर की मुझे ना तो मैं मानता हूँ कि जरूरत भी नहीं पड़ती और ना मैंने किसी ट्रेनर का साथ किया है। तो देखो एक सबसे बड़ी बात की है कि न किसी ट्रेनर की जरूरत, न किसी कोचिंग की जरूरत, और केवल घर पे रहकर गांव के अंदर एक छोटा सा ट्रैक बनाया और उस पर रहकर तैयारी की। दोस्तों ये बड़ी मोटिवेशनल बात हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहले तो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा एक इश्यू रहता है कि सर कितना टाइमिंग होना चाहिए कि जिससे मैं इंडियन आर्मी के फिजिकल एग्जाम को पास कर सकूं। तो आप बताइए कि आपका टाइमिंग कितना था। और कभी कभार देखो दोस्तों, पूरी एक बार खुल के बात बताने वाला हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं। देखो जीवन के अंदर हर लोग, जैसे वो किसी भी वर्ग में और किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कभी कभार जब हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं तो कभी कभार हमारा मन ऐसा भी करता है कि ना यार इसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आसपास ऐसा माहौल होता है कि हाँ यार नहीं कुछ नया करना है। तो मेरे को आप ये बताओ कि आप फिजिकल की जो तैयारी करते थे उसमें आपका टाइमिंग कितना रहता था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले फिजिकल में कि जो बच्चे दौड़ रहे हैं गांव के अंदर, जोड़ों के अंदर, ठीक है, और जुनून है कुछ नया करने का, तो फिजिकल की तैयारी कैसे करें? बिल्कुल आप खुलकर बताएं आप सभी बच्चों को। जब मैंने स्टार्ट किया था फिजिकल की तैयारी करना तो मेरा टाइमिंग था 6:30 से ऊपर। 6:30 से ऊपर। तो फिर धीरे धीरे मेहनत करते करते मतलब मेरा टाइमिंग आ गया था 5 से ऊपर नहीं गया, मतलब 5 से नीचे रहता था मेरा टाइमिंग, 5 से ऊपर कभी नहीं गया। और मतलब ट्रैक में दौड़ता था, बाकी कोई ट्रेनर तो था नहीं मेरे पास में, और हम दोस्त मिलके ही करते थे। जब टाइम निकालते थे तो 5 मिनट से ऊपर कभी मेरा टाइम नहीं गया। वेरी गुड। तो इसने काफी अच्छी बात बताई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद में आपका मेडिकल हुआ? हाँ जी सर, मेडिकल हुआ मेरा। मेडिकल में मैं ग्राउंड फिट था। ग्राउंड फिट थे। उसके बाद में आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है रिटन एग्जाम। दोस्तों सैकड़ों विद्यार्थी बहुत सारे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये मैं बड़े लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं दोस्तों। क्योंकि तैयारी मेहनत नहीं करते वो, और मेहनत इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं कि हाँ वो सब जानते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं आज इस लाइव प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों को बोल रहा हूं दोस्तों, 4 साल मेरे को इंडियन आर्मी के बच्चों को पढ़ाते हुए हो गए और लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए। दोस्तों मैंने उन्हीं बच्चों को देखा है जो मेहनत के बलबूते सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है। तो आप किसी के चक्कर में नहीं पड़े। आज देखो किस प्रकार तैयारी की और किस प्रकार इन्होंने इस एग्जाम, रिटन एग्जाम को क्रैक किया, उसके बारे में बताने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, और जब ये घर से आए थे तब आपको पता है कि बाप का साया, पिताजी का साया इनके ऊपर उठा हुआ है, और ये विषम परिस्थितियों में जयपुर आए थे, मेरे पास आए थे और बोला कि सर मेरे पास कोचिंग करने के पैसे नहीं है, सर आप थोड़ी बहुत हेल्प करो। तो भाई साहब मैंने इस
तो बच्चों की हेल्प की, बोला कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता। रात को ये मेरे पास 8 बजे कॉल करके बोलता था सर विटामिन के 25% बताओ, सर पाचन तंत्र के 25% बताओ। किसी कोचिंग की ज्वाइन नहीं की, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले कि रिटर्न कैसे पास किया, इसी की जुबानी से सुनते हैं अपन। तो रिटर्न कैसे पास किया? रिटर्न के लिए मैंने कोई पर्सनल कोचिंग तो की नहीं है, मतलब गुरुजनों में यहाँ पे आया था जयपुर पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे गुरुजन से मुलाकात होगी मेरी। जब हम देखने के लिए आते हैं कोचिंग करे, लेकिन पेमेंट तो मेरे पास वैसे भी नहीं था, मैं देख गया तो गुरुजन से मुलाकात होगी, मैंने बताया इनको, तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, इतना सपोर्ट रहा इनका कि जयपुर आने के बाद में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे अपना कोई नहीं है। जब नए शहर में जाते हैं हमें तो वहाँ पे अजीब सा लगता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे अपना कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं गुरुजन से मिला, जब भी मुझे जरूरत हुई पैसों की और किसी भी चीज की जरूरत हुई मुझे पढ़ने के लिए, किताबों की, तो गुरुजी ने उपलब्ध कराई मुझे, और इन्हीं के सपोर्ट से आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ। तो दोस्तों इसने बताया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे इस बार रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 50% में कितने परसेंट सही होने चाहिए? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि हाँ सर 50 में से हम कितने परसेंट सही करके आए जिससे हमारा इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो चुके। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके कितने नंबर सही हुए थे या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे इंडियन आर्मी के रिटर्न एग्जाम? जो जीडी का पेपर होता है उसमें अपने 50 क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। तो मैंने 47 अटेम्प्ट किए थे और 47 मेरे सही थे, और मैंने आके मतलब कि वापस आके अपना पेपर ऐसे कैसे उतार दिया था, जैसे वो पेपर आया था ना वैसे थे। 47 क्वेश्चन का किया था, 47 के 47 सही थे मेरे। लो जी, तो 47 क्वेश्चन इसके सही थे और इसने विषम परिस्थितियों में रख के तैयारी की। और दोस्तों तैयारी के साथ साथ इतना प्रेरणादायक और इतना मोटिवेशनल बातें आप जो भी करना स्टार्ट करने लगे थे, ये शायद मेरे को पता है, ठीक है। जैसे गन्ने के आप काम करते थे। हाँ, मतलब यहाँ के जयपुर में मैंने काम भी किया, गन्ने के गोदाम भी किए हैं, गन्ना भी बेचा है मैंने, यहाँ पे बहुत से काम किए जयपुर में आके, मतलब कि पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ किया है यहाँ पे। जैसे शादियों में वेटर कैटरिंग वगैरह होता है ना, उनमें भी मैं गया हुआ हूँ, मतलब कि जो ये अपने हलवाई उलवाई होते हैं इन सबके साथ में पैसों के चक्कर में, मतलब पढ़ने के लिए उनके साथ भी मैं गया हूँ यहाँ पे। तो देखो, लेकिन ये दोस्त एक बार मेरे से मिला कोचिंग में कि सर हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करो, तो मैंने इसको समझाया कि ये काम अपन बाद में करेंगे, अपना जुनून है, अपना जोश है, उसको कायम रखो। मेहनत की दिन रात और आज इस सफलता के मुकाम पर ये बैठा हुआ है। तो कभी कभार ऐसे लोगों का ताना भी सुनने को देखने का मिला होगा परिवार के लोगों से कि हाँ तू ये नहीं कर सकता, आर्मी की तैयारी ये क्या करेगा। तो उसके लिए आपने क्या फेस किया कि नहीं? हाँ, तो ऐसे बच्चे बहुत सारे सैकड़ों विद्यार्थी इन चीजों को पेश कर रहे हैं, तो इन चीजों से कैसे उभरा जाए ये बताओ। गांव में तो जो देखते हैं तो हम फिजिकल की तैयारी करते हैं तो ऐसे ही मतलब कि ट्रैक में रहते हैं, और हमें तो मतलब कि फिजिकल से होता है, तो बहुत से लोग ऐसे बोलते रहते थे कि मतलब कि ये तो बर्बाद हो गए, ऐसे हो गए, बहुत से ताने सुनने को मिलते थे। मतलब कि डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाएंगे हमको, मोटिवेट करने वाला एक मकसद होना चाहिए हमें, बस ये चीज करनी है। वेरी गुड। तो दोस्तों ये ऐसी मोटिवेशनल या प्रेरणादायक कहानी जो बच्चे छोटी छोटी बातों पर बहाना बना लेते हैं, अपने हार को स्वीकार नहीं करते और अपनी विषम परिस्थितियों और संसाधनों पर अपनी हार को ढाल देते हैं। दोस्तों इससे बड़ी जो एक बड़ी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी आपको कहां देखने को सुनने को मिलेगी। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी इसने आज जो मुकाम हासिल किया है वास्तव में काबिलियत-ए-तारीफ है। दोस्तों आज इन्हीं के कारण आज हम महफूज हैं, हमारी देश की सीमाएं महफूज हैं, क्योंकि ये सर्दी में, गर्मी में, विषम परिस्थितियों में दिन रात देश की सेवाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। माँ तेरा आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूं, माँ तेरा आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूं। जिंदगी तूने दी है लेकिन हिंदुस्तान के नाम किए जा रहा हूं। जिन्होंने खेला है मेरी भारत माता के आबरू के साथ, उनके सीने पे गोलियों से हिंदुस्तान का नाम लिखने जा रहा हूं। तो दोस्तों लास्ट में जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो रिटर्न के लिए है ना, किसी में जो ये होते हैं ना एजेंट वगैरह होते हैं, मतलब कि बंदे को कहते हैं कि तुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा काम हो जाएगा। तो मैं जिस फील्ड से हूं ना उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि करप्शन है ना 1% भी नहीं चलता है। जो आप तैयारी करोगे ना तो ही पेपर आपका पास होगा, किसी के चक्कर में आके अपना फ्यूचर बर्बाद मत करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको आर्मी में आज आप जॉब करते हुए लगभग कितने साल हो गए आपको? 2019 में आप सिलेक्ट हैं। हाँ, 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे ना सर जब निकलता हूँ ना गाँव में, और वहाँ भी है ना जहाँ मैं पोस्टेड है वहाँ भी लोग जैसे रेस्पेक्ट करते हैं ना,
तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और गांव में हर बंदा जब आता हूँ तो सब यहाँ से मिलने के लिए आते हैं, मिलते हैं, अच्छे रेस्पेक्ट करते हैं, बुलाते हैं, तो मुझे सर बहुत प्राउड फील होता है इस चीज से। वेरी गुड। तो देखो आर्मी का जुनून ही अलग है, जोश ही अलग है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए संघर्ष की कहानियां लाते रहेंगे। जो भी बच्चे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं साइंस विद सचिन सर से, इस YouTube को ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें आप। और दोस्तों लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये जुनून लगभग 1 लाख तक बच्चों तक जाएगा। और जब तक मेरे पढ़ाए हुए 1 लाख से अधिक बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे तब तक मैं आपके लिए ऐसे दिन रात मेहनत करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।